हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास होंगे। न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने और मैं यहाँ पे अभी तैयार हुई हूँ मार्केट में जाने के लिए। और मार्केट जा रही हूँ, आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी है क्योंकि अभी टाइम हो गया है ससुराल जाने का। 1 या 2 दिन में जो है हम चले जाएंगे, मैं भी और मेरी बहन भी। मेरी बहन जो है वो मेरे साथ में ही जाएगी क्योंकि मुझसे अभी इतना ज़्यादा तो काम होगा नहीं। घर में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि 1 सवा महीना हो गया है और सवा महीने में आप लोग समझ ही सकते हो, कपड़े भी, डस्टिंग भी और साफ़ सफाई भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और उधर अनाया भी छोटी है, उसको भी रखना है, तो सारा का सारा काम मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने अपने जीजा जी से बात की, मैंने उनसे बोला कि 2 दिन के लिए मेरे पास में भेज दो ताकि मेरी हेल्प हो जाए और मेरे घर का काम भी थोड़ा सा जो है वो निपट जाएगा। तो साथ में रहेगी और मैं अनाया को संभाल लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके दोनों कर लेंगे तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। वैसे वो बता रहे थे कि घर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं आज मार्केट और मार्केट से अपनी शॉपिंग करने के लिए ससुराल जाने की तैयारी, उसी के लिए कपड़े वपड़े लेने के लिए जा रही हूँ बच्चों के, और अपने भी सूट वूट लाने हैं। तो हमारी तो यहाँ पे मार्केट मुजफ्फरनगर ही पड़ती है, मुजफ्फरनगर ही जाऊँगी। उनको भी कुछ काम था, वो आज आ ही रहे थे मुजफ्फरनगर, तो फिर मैंने सोचा चलो उन्हीं के साथ में चली जाती हूँ। उनको थोड़ा सा काम है तो मैंने कहा दोनों चीज़ें हो जाएंगी, वरना फिर मैं पापा के साथ में जाती, पापा को साथ लेकर के। पर वो आज आ रहे थे मुजफ्फरनगर, फिर मैंने सोचा चलो साथ में ही तो कोई चाहिए, तो वही हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं मार्केट और तैयार होगी। सर भी धुला है, चोटी बांध लिया आज मैंने अपनी, और मेरी ना चोटी भी ठीक बंध रही है, इतनी बारीक नहीं है अभी जितनी पहले थी ना, सुकड़ी सी। मांटू भी को साथ लेके जा रही हूँ, मंटू मेरे साथ चलेगी मार्केट। हाँ जी। आपके सिर पे बाल नहीं है? सिर पे बाल नहीं है? अच्छा, और क्या है? और क्या है? देख मंटू, मेरे सिर में देख, कहीं ना यहाँ निशान होगा। ठीक है क्या? हो गई सर में जूम हो गई क्या? दिख रहा कहीं को? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, रहने तो मेरे बाल कर देगी, कोई निशान नहीं है। जा, मुझे निशान नहीं मिला मेरे सिर में। रहने दे बेटा, रहने दे। तो चलिए जी, अभी मार्केट चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। आज तारीख है 11 और आज मार्केट 12 और कल होगा गुन्नू के जन्मदिन की तैयारी। 13 का गुन्नू का जन्मदिन, 14 में हम आउट, गेट आउट। और मुझे 7 तारीख में पूरा 1 महीना हो गया आए हुए। टाइम का पता ही नहीं चला, 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और अभी अपने घर जाने की भी तैयारी। मेरी बहन जो है वो साथ में जाएगी क्योंकि मैं उससे अपने घर की सारी साफ़ सफाई करवा के तब उसको भेजूँगी। अभी हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर और ये मुजफ्फरनगर में वी मार्ट है तो मैं उसी में आई थी। और इनमें क्या होता है कि सेल चलती रहती है तो थोड़ा बहुत जो है वो ऑफ़र मिल जाता है। और मैं सबसे पहले इनके लिए शर्ट देख रही थी यहाँ पे। इनको वैसे पसंद तो आती नहीं है, मैंने सोचा चलो इस बार साथ में है तो इन्हीं के पसंद की शर्ट ले लूँगी। मम्मी ने बोला था कि उसका मतलब अच्छा सा पूरा का पूरा जोड़ा देना है, तो मैंने सोचा इनको पसंद आ जाएगी। पर इनको यहाँ पे एक भी शर्ट पसंद नहीं आई। मैंने काफ़ी इनको दिखाया और जीन्स भी अच्छी नहीं लगी, और जिस तरीके की इन्होंने पहनी है मैं उस तरीके की भी सोची थी, उस तरीके की भी इनको पसंद नहीं आई। इनको फॉर्मल कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, फॉर्मल ये पहनते हैं। और ब्लैक एंड वाइट में तो हर वक्त मतलब इनका वो हो रखा है, लेते भी वही हैं ब्लैक एंड वाइट। मैंने कहा कुछ 2-3 जोड़ी कपड़े ऐसे तो होने चाहिए, कहीं बाहर आना जाना पड़े वहाँ पे कपड़े जो हैं वो पहन लें। अभी थोड़ा सा हम सभी लोगों का रूटीन जो है वो कपड़ों का भी, खाने पीने का भी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अभी जा कर के सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करनी है, एक रूटीन सेट करना है, कपड़ों का भी देखना है, इनके सारे ही कपड़े जो हैं। क्योंकि देखिए जब इन आदमी अकेला रहता है, खुद सारी चीज़ें करता है तो इतने अच्छे से नहीं कर पाता है। तो सारे इनके कपड़े वपड़े सब कुछ, बहुत कुछ देखना है, जाके अपना घर जो है वो बिल्कुल सेट करना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, हस्बैंड का भी ध्यान रखना है। और इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है
मेरी और इनकी बहुत ज़्यादा वो हुई इस बात को लेकर के। जब ये आए मैंने कहा तुम खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे, तुम्ही ने तो भेजा था मुझे पर तुमने मतलब बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं की, ना खाने पीने का ध्यान रखा। तो बता रहे थे कि नहीं प्रिया खाने पीने की भी बात नहीं है, इन दिनों टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं घर भी नहीं जाते हैं ये, और काम का प्रेशर ऊपर से जब आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे फैमिली मेंबर किसी के साथ में भी कुछ भी हो, तो देखिए फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये इस टाइम पे हर एक चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो पूरी टेंशन में हैं इस टाइम पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये परेशान हैं, दुखी हैं, और खाने पीने का भी इनका जो है बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रहा है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं रोटी नहीं मिलती है, जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कहीं समोसा खा लिया, इससे गुजारा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनके साथ होना इस टाइम पे ज़रूरी है। अभी मेरी हेल्थ भी ठीक है, दवाई मेरी चल रही है, खाऊंगी धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, सारा काम भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी होगा वही कर लूँगी, वो हो जाएगा। पर साथ रहेंगे कम से कम, इनकी परेशानियां भी कम होगी। जब पूरा परिवार साथ में रहता है तो आदमी टेंशन कम लेता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि गुन्नू का जैसे ही बर्थडे हो जाएगा 13 तारीख को, 14 तारीख को मैं अपना घर चली जाऊंगी। अब मुझे अपना घर देखना है जाके, बच्चों का भी देखना है, मंटू का हॉलीडे होमवर्क पेंडिंग है वो भी देखना है, और इनकी हेल्थ को भी ठीक करना है, इनके कपड़े वपड़े सारी चीज़ें जो है वो जा कर के मुझे देखनी है। तो बस यहाँ पे हम बच्चों के कपड़े ले रहे थे, बहुत हमने जो है देखा भाला कपड़े अच्छे से मिल जाए। गुन्नू का बर्थडे है तो उसके लिए भी देखना था, मांटू के भी, अनाया के भी, और भी बहुत सारे, मम्मी को छूचक भी देना है, उसके लिए भी कपड़े ख़रीदने थे। तो बस बच्चों के कपड़े मुझे लेने थे और बाकी का सामान तो मम्मी लेकर के आ गई थी। बाकी का सामान मुझे नहीं लेना था, मम्मी ने बस मुझे बच्चों के कपड़ों के लिए बोला था कि तू बस बच्चों के कपड़े ले आई हो, और बाकी का तो मैं अपने आप ही ले आऊँगी। काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी यहाँ पे बच्चों के लिए। बस यहाँ पे ना ढूंढने में टाइम लगता है, अगर आप दुकान पे जाते हो तो दुकान पे तो दुकानदार आपको दिखा देता है, आपको बस उसी में से डिसाइड करना होता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि हर एक क्लॉथ्स को आपको हर एक उसको साइज भी खुद से देखना, सारी चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी मंटू तुम्हारे साइज़ के तो कपड़े ही नहीं है यहाँ पे, तो मंटू ने ढूंढ करके, नहीं मम्मी है मेरे साइज़ के भी। तो मैंने देखा पर मुझे मंटू के लिए यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। टी शर्ट वी शर्ट भी देखी मैंने सारी चीज़ें देखी, पर मुझे मंटू के लिए अच्छा नहीं लगा। मैं सोची थी मंटू के लिए कुछ अच्छा लूँ, पर वैसे जैसे मैंने इसको बोला कि अच्छा नहीं है और मुझे तो पसंद नहीं आ रहे हैं, वैसे ही हमारी गुड़िया रानी का मूड ऑफ हो गया। तो हम यहाँ से वापस भी चले गए सभी बच्चों के कपड़े लेकर के। फिर हमने दुकान पे देखा तो दुकान पे मंटू के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिले, हमें वापस से फिर से यहीं आना पड़ा। मंटू को यहाँ पर घड़ी पसंद आ रही थी तो उसका मूड ऑफ वैसे ही था क्योंकि उसके लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे यहाँ पे। तो फिर मैंने उसको घड़ी दिला दी और उसने घड़ी ली। फिर हम वापस से फिर से वी मार्ट गए। मैं आज कोई म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी। मामा दूर के पंखा चल रहा है, चांद निकल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। उधर से बैग पैक करने की खुशी एक अलग होती है, ठीक है। और मतलब अपने घर जाना है, अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। एक सवा महीना रहने के बाद में आज टाइम आ गया है कि मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ वापस जाने के लिए। उसमें मुझे मतलब अगर खुशी से ज़्यादा मुझे ये है कि मुझे अब अपने घर जा कर के अपने घर को देखना है और समेटना है। बहुत टाइम हो गया मतलब अपने घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, वो करना है। तो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान अभी उस तरफ है।
तो मैंने अपना बैग लगाया, थोड़ा सा बच गया था, फिर मांटू को बुलाया मैंने कहा बेटा अनाया का बैग भी लगाना है, तुम्हारा बैग भी लगाना है। मैंने अपने तीनों के बैग अलग किए हुए हैं, मेरा अलग है, मांटू का बैग अलग है, अनाया का बैग अलग है। एक बैग और लूँगी जब हम कहीं जाया करेंगे तो हमारे वकील साहब का भी बैग अलग हो जाएगा, तो चारों के बैग हमारे अलग हो जाएंगे। इससे कपड़े ना इधर उधर नहीं होते हैं, थोड़ा सा वो रहता है कि पता होता है। बस मैं अपना बैग वैग लगा रही थी। और ये वाली क्लिप, कुछ क्लिप्स हैं गुन्नू के बर्थडे की, जब भाभी और मम्मी खाना बना रही थी, बच्चे सारे बलून्स फुला रहे थे और गुन्नू को आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे है। नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को गुन्नू के बर्थडे का